अब देखो उसने कहा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो है वो 900 ग्राम यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। तो अब ऐसे समझो इसको कि हम लिखेंगे कि सीपी ऑफ 1000 ग्राम, मान लो 1000 ग्राम ना बादाम है, ठीक है, 1 किलो बादाम है। आप एक दुकान में गए, आपने दुकान वाले से पूछा कि कितने के पड़ेंगे 1 किलो। सामने देखो गुड़िया 1000 ग्राम कितने के पड़ेंगे, तो उसने कहा कि 1000 ग्राम पड़ेंगे 1000 रुपए के। तो आपने कहा कि इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम 1 रुपए का पड़ रहा है, उसने कैसे ही समझ लो। तो 1000 ग्राम की कॉस्ट कितनी है, 1000 रुपए, ठीक है। तो 1 ग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं अब हम, है ना, सीपी ऑफ 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपीज। अब 900 ग्राम का पैकेट है ये, है ना, तो सीपी ऑफ 900 ग्राम ये भी कितने का रहा होगा, 900 रुपए का, है ना। अब वहां पे उसने पीछे मेंशन किया है उस पे 1000 ग्राम, और पैकेट में कितना आ रहा है 900 ग्राम, और उसने ये कहा है कि इसमें पूरा 1000 ग्राम है। तो पैसे उसने आपसे कितने लिए, 1000, और बेचा कितना आपको, 900। तो कहीं ना कहीं उसने जो 900 की चीज थी उसको, तो 900 ग्राम, जो 900 ग्राम वो 900 रुपए का पड़ा था ना, कहीं ना कहीं वो चीज जो 900 की थी उसने कितने की बेची आपको, 1000 की। तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं सीपी जो है वो मेरा कितना है, 900 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना है, 1000 रुपए, क्योंकि जो सीपी है उसने आपको बेचा है 900 ग्राम, है ना, और आप मान के चल रहे हो कि आपने 1 किलो खरीदा है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ऐसे ही करेगा, है ना। तो अब यहाँ पे इसका रेशियो भी बना सकते हो आप, और ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे ना 900 रुपए कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 रुपए का, है ना। और जब प्रॉफिट 100 रुपए का होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो आप। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं मंजू, अभी पढ़ा था हमने, प्रॉफिट इन रुपीज, है ना, प्रॉफिट इन रुपीज, और अपॉन में सीपी इनटू में 100। तो प्रॉफिट इन रुपीज कितना है, 100 रुपए। फायदा किस पर है, फायदा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 900, और गुणा में कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100/9, 100/9 कितना बनता है, 9 से कटेगा ना 11, 11 सही 1/9%, तो 11/9% आएगा प्रॉफिट। और एग्जैक्ट यही वैल्यू एग्जाम में आ चुकी है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट ही। एक इसमें ना 1000 की जगह पे 980 ग्राम भी आता है, 920 ग्राम भी आता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। एक में आता है 870 ग्राम। देखो बच्चों इसको, चलो इस पीडीएफ में देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, पीडीएफ में देखो नीचे, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, एन होगा यहाँ पे ना, एन आर्टिकल एट 16 to buy 3% लॉस। अब यहाँ पे हम जैसे अभी तक कर रहे थे ना, 100 में से इसको तो घटा नहीं सकते, तो फ्रैक्शन में वैल्यू, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा पहले, जो ये परसेंटेज वैल्यू है कितनी है, 16 to buy 3%, और एक किसमें है, लॉस है, माइनस का साइन बनाओ। ये वैल्यू जो होती है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 16×6 = 1/6। अब ये बन गया है फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में ध्यान से देखना है, जो बटे में होगा जिसको हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर वो रहेगा कॉस्ट प्राइस, और जो न्यूमरेटर है वो रहेगा हमारा प्रॉफिट और लॉस। अगर आपको इंटरेस्ट का याद होगा, बटे वाला वैल्यू प्रिंसिपल होता था, ऊपर क्या होता था, इंटरेस्ट, है ना। अब 6 रुपए की कोई चीज थी, 1 रुपए का घाटा हुआ, तो बिकी कितने की, 5 की। अब ऐसे लिखूंगा मैं कि सीपी और एसपी का रेशो बनाओ। सीपी कितने की है, 6 रेशो की, रेशो बनाओ, एक्स लिख सकते हो। और बिकी कितने की, 1 का नुकसान, माइनस की वैल्यू है, तो 6 - 1 कितने की बिकी, 5 रेशो की। क्वेश्चन में दिया है इफ सेलिंग प्राइस इज, मतलब इस 5 रेशो की वैल्यू, इफ दिस 5 रेशो इज इक्वल टू 500, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 100। तो फिर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 6 × 100 कितना आ जाएगा, 600 आया है आंसर। फिर से समझो, क्वेश्चन में ये कहा है कि एक दुकानदार किसी आर्टिकल को 500 का बेच रहा है और उसको नुकसान हो रहा है -16 to buy 3% का, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 बना। बटे वाला वैल्यू समझो कॉस्ट प्राइस है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 रेशो, 1 रेशो का नुकसान है, 5 रेशो का बिक रहा है,
और जो बिक रहा है उसकी वैल्यू 500 रुपए दी है क्वेश्चन में, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है 100, 6 की वैल्यू निकाल सकते हो आप 600। और अब पूछेगा अगर इस पे आप 20% का फायदा कमाते तो कॉस्ट भाई कितना है 600, 20 का फायदा मतलब 20% का 60 और 60 120 है ना, तो 720 का बिकता हो। अभी इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 16 2/3% प्रॉफिट, यही है ना, ठीक है बनाओ इसको 16 2/3% प्रॉफिट। जो क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 16 2/3% प्रॉफिट, तो प्लस का साइन बनाओ क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है 16 से ही 2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हो? एक तरीका है कि इसको पूरा सॉल्व करो, और एक तरीका होता है जो यहाँ पे 16 है उसका पाड़ा पढ़ो 100 तक, 16 छिके 96, रेकॉर्ड अच्छे आ गया। परसेंट उसमें अगर मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन बनाया ना तो ऐसे बनाएंगे 16 × 48 और 2 50, 50/3%, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, 50/3 गुणा 100, 16 ही तो है क्वेश्चन नंबर 4 में, 5 में नहीं 4 बना रहे हम, फोर्थ नहीं हुआ, थर्ड हुआ था, इसका हुआ अभी तो हुआ नहीं, आपने किया होगा, इसका आंसर नहीं किया। देखो 50 का डबल 100, 1/6, अब जैसे ही ये 1/6 आएगा ये आ गया सीपी, और ये क्या है आपकी बारी प्रॉफिट, तो ऐसे समझो कि सीपी और एसपी, सीपी इज इक्वल टू 6 रेशो, एसपी इज इक्वल टू 7 रेशो, और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है तो 7 रेशो इज इक्वल टू 1400 रुपीज, तो कितना कटेगा ये 200 है ना, रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 200 रुपए, और पूछा किसकी वैल्यू है कॉस्ट प्राइस, तो 6 इंटू रेशो की जगह पे कितना लिखना है 200, शायद उन्हीं 1200 रुपीज आ जाएगा आंसर, है ना, ऑप्शन ए आया समझ। ठीक है नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 को चेंज कर सकते हो है ना, मिक्स से कहाँ करना है फ्रैक्शन में, देखो 6 × 18 और 2 20, 20 के बटे में 100, 1/15, हाँ 20/3, और परसेंट के बदले क्या आएगा बटे में 100, परसेंट भी तो है पीछे, परसेंट लिखा ही नहीं है ना, ये गलती कर दी, याद होनी चाहिए महिमा ये वैल्यू, अगर 6 है तो 6 में देखो 2 वैल्यू बनेगी, 6 में किसका गुणा करें कि 100 के आसपास बने, 15 और 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, आपका ध्यान होना चाहिए कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम जो न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी उसको प्लस माइनस कर सकते हैं, 6 2/3% का प्रॉफिट। अब आपको अगर ये वैल्यू नहीं याद तो इसका गुणा करते हैं, पहले इसका मंजू 6 × 18 और इसको जोड़ देते हैं है ना, 6 × 18, 18 + 2 कितना बना 20, बटे में 3 है, और परसेंट जो है यहां से ये बटे में आता है 100, अब देखो 20 पंजे 100, ये तो कैंसिल हो गया ना, 20 से कम 20, 1/3 पंजे 15, और मैंने समझाया था कि बटे वाली वैल्यू क्या होती है सीपी, और ये क्या होगा प्रॉफिट, तो अगर सीपी जो है हमारा 15 रेशो है तो एसपी कितना हो जाएगा, उसमें तो एक का फायदा हो रहा है 16 रेशो, और वैल्यू किसकी दी है 16 रेशो की वैल्यू, 16 रेशो की वैल्यू उसने एसपी तो कहा है कि बेच दिया इसको कितने का 1600 रुपए का, तो 16 से 16 खत्म है ना, एक आएगा फिर जीरो, रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपए, निकालनी किसकी है 15 की, तो 15 गुणा 100 कितना आएगा इसका आंसर 1500 रुपीज, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मान लो 10, सेलिंग प्राइस मान लो 11, एक का फायदा 10 पे, 1/10 गुणा 100 10%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट का मतलब 120 की, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब ये दोनों आपके होमवर्क के बच्चों 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 समझो, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट, तो इसका रेशो बनाओ पहले, है ना। 300% मतलब 300, हाँ, प्लस 300 अपॉन में 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, कितना बनेगा 3/1। अब हमको तो पता है कि बटे वाली वाली क्या होती है, सीपी, और ये क्या होती है, प्रॉफिट। तो अब रेशो बनाना है सीपी रेशो एसपी। सीपी की वैल्यू तो 1 रेशो है। अब 1 रेशो पे आप 3 का फायदा कमा रहे हो, तो कितने का बेचा उसको, 4 रेशो का। अब क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी होगी, है ना। अच्छा, उसने रेशो ही पूछा सीधा कि आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बताओ, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना आ गया, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 1:4, यही तो है। कॉस्ट प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 4, खत्म क्वेश्चन। इफ अ बुक इज सोल्ड एट 25% लॉस, क्वेश्चन नंबर 9 भी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान है बच्चों। क्यों आसान है, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 25% लॉस, तो माइनस का 1/4, 4 सीपी, 3 एसपी। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल इज, क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 10 सेम ही क्वेश्चन है ये भी, बस इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो चेंज हुई है 10वें में। उसने कहा इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ऑफ इट्स का मतलब है इसके सेलिंग प्राइस का 80% है। तो जब आपके पास कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती ना, तो आप सेलिंग प्राइस को कितना मान सकते हो, उसको मान सकते हो 100 रुपए, या 80%। देखो यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। इसने कहा है इफ द कॉस्ट प्राइस, ये बोल रहा है जो सीपी है, देखो इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल इज इक्वल टू कितना, 80% ऑफ किसका, एसपी का। तो सीपी इज इक्वल टू 80/100, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा एसपी। अब यहां से कैंसिल हो गया, 20/80, 20×5 100, क्या बचा यहाँ पे, सीपी इज इक्वल टू 4/5 गुणा एसपी। अब यहां से एसपी गुणा वाला साथ छोड़ेगा, कहां आएगा, बटे में आएगा, है ना। देखो ये पूरा आपका राइट हैंड साइड का वैल्यू है, अगर यहां से गुणा वाला वैल्यू निकलता है तो बटे में आता है ना वो, दूसरी साइड बटे में आएगा। अगर सीपी यहां से निकलता है तो बटे में आता है वो। यहां पे देखो ये 4/5 है ना, ये तो आपका क्या हो गया, एक टर्म है। चलो इसको मान लो 4/5 क्या है, फ्रैक्शन है, और ये है वेरिएबल। वेरिएबल अगर यहां से निकाल रहे हो तो इधर ऑलरेडी सीपी है, इसके अपॉन में आ जाएगा दूसरी साइड एसपी, और ये बनेगा 4/5। नहीं फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे आप, इसके बटे में 1 मान लो, 5 सीपी गुणा 5, 4 गुणा एसपी। रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ चुके हम। सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 4, एसपी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देन फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप ऐसे देख सकते हो ना कि सीपी की वैल्यू है 4, एसपी की वैल्यू है 5, फायदा हो रहा है इसमें 1 का, कहां पे, 4 से, गुणा में 100, कितना आ गया, 25% का फायदा। सेकंड मेथड से समझो बच्चों, कैसे करेंगे इसको। इसमें क्वेश्चन में कहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो किससे कंपेयर कर रहा है ये कॉस्ट प्राइस को, सेलिंग प्राइस से। देखो इससे कंपैरिजन हो रहा है, तो इसको मान लो 100 है। अगर ये 100 है तो 100 का 80%, 100 का 80% ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर रेशो बना सकते थे आप, 4 और 5, 20 चौके 80, 20×5 100। फिर से समझो, अगर मैं बोल रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस का 80% है, तो सेलिंग प्राइस का, है ना, इससे कंपेयर हो रहा है, जिससे कंपेयर होता है उसको आप अपनी तरफ से, इसको 100, 400, 500, 1000 कुछ भी मान सकते थे, फिर भी रेशो यही बनेगा। अगर ये 100 है तो ये 80 है। अगर ये यहाँ पे 200 होता तो आपको 200 का 80% निकालना पड़ता, 160 आता, है ना। तो अगर ये 5 है, ये 4 है, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, 4 पे गुणा में 100, 25% आएगा। यहां से भी आंसर देखो, दोनों को लिखो इसको, यहाँ पे ना इसको आपको अज्यूम करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि एसपी कितना है, 100। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो।
देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, बाय सेलिंग अ बुक फॉर 450, 450 की किताब बेच दी, आई लॉस 20%। अभी हम देख रहे हैं कि हम सारे क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, रेशो मेथड से। तो हम लिखेंगे लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 20% का। तो इसको कैसे लिखेंगे, 20/100, मतलब 1/5। ये हो गया सीपी और ये हो गया लॉस, है ना। तो सीपी की वैल्यू है 5 रेशो, और एसपी की वैल्यू कितनी आएगी, लॉस हो रहा है तो घट जाएगा, कितना आएगा, 4 रेशो। लॉस हो रहा है ना, तो अगर 5 रुपए की कोई चीज है उस पे 1 का लॉस है तो 4 की बिकेगी वो। फॉर व्हाट अमाउंट, अब इसने कहा है कि बाय सेलिंग अ बुक फॉर 450, ये किताब मैंने कितने की बेची है, 4 रेशो की, और इसकी वैल्यू कितनी है, 450 रुपए। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 450 अपॉन में 4 आएगा, है ना। अब इससे कटेगा ये वैल्यू, पूरा तो नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से नहीं कट रहे। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है, इसको अभी यहीं रहने दो। अब वैल्यू हम किसके निकालेंगे, पहले 5 रेशो की। तो 5 गुणा रेशो की जगह पे देखो, आर की जगह पे ये लिखेंगे 450 अपॉन में 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 0 0, 5 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, अपॉन में कितना, 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, सीपी की वैल्यू, ये आ गई सीपी की वैल्यू। उसने कहा है फॉर व्हाट अमाउंट शुड आई सेल इट टू गेन, इस पे आपको 20% का फायदा कमाना है। अगर 20% का फायदा कमाना है तो ये वैल्यू किसकी है, कॉस्ट प्राइस की, और कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमेशा, 100%। तो अब लिखूंगा मैं कि 2250 बटे में 4, इसका 120% निकाल लो सीधा, 120%, है ना। ये इतना था बच्चों सीपी, सीपी का 120% निकालना है, तो 2250 अपॉन में 4 गुणा 120 बटे में 100। अब कट जाएगा ये, देखो इसको ऐसे काट सकते थे आप, 20 4 से काट दो, देखो ऐसे कटेगा ना, 4 तिया 12, यहाँ पे कितना है 30, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 225 का 3 टाइम, 200 का 3 टाइम 600, 25 का 3 टाइम 75, 675 आ जाएगा आंसर। 675 किसकी वैल्यू है, जब इसको हम 20% के फायदे पर बेचेंगे, मतलब ये 120% की वैल्यू थी, 675। अच्छा क्वेश्चन था ये, फिर से समझो, 20% का लॉस हुआ, फ्रैक्शन बना 1/5, 5 की चीज 4 की बिक रही है, और 4 की चीज जो बिकी है ये क्वेश्चन में गिवन है कि 4 रेशियो इज इक्वल टू 450। एक रेशियो की वैल्यू कितनी बनेगी, 450 बटे में 4। इसको आप काट भी सकते थे, डेसिमल में लिख सकते हो आप, अगर नहीं काटोगे ना, यहाँ पे 5 रेशो, आर की वैल्यू पीछे लिख दो, ये आर की वैल्यू है, फिर कितना बनाइए 2250 अपॉन में 4। हमने देखा कि कॉस्ट प्राइस हमारा ये आ गया, ये सीपी है। मान लो सीपी इस मार्कर की कीमत 2250 बटे में 4 है, जहां से मैंने खरीदा ना वो, ये 2250 बटे में 4, मतलब ऐसे बना सकते थे आप, इसका आधा 1125, 1125 का आधा भी कितना बनेगा, 562.5, है ना, इतने का मार्कर हो गई। लेकिन ये बोल रहा है कि इतने में तो आपने खरीदा है, अब बेचोगे इसको प्रॉफिट पर, तो हम सीधा लिखेंगे कि सीपी का 120% निकाल लेंगे। इस चीज में 100% इसकी कीमत खुद और 20% प्रॉफिट की कीमत इंक्लूड है, तो कितने का बिकेगा वो, 675 का। और मैंने देखा था मुझे कितने का पड़ रहा था ये, मुझे पड़ा था 562.5। 2250 का आधा करो 1125, 1125 का फिर आधा करो, देखो 1100 का आधा होता है 550, और फिर 25 का आधा 12.5, तो ये बनेगा 562.5, है ना। यहाँ पे 562.5, लेकिन इस पे फिर आगे परसेंटेज कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, इसीलिए हमने इसको काटा नहीं था, सीधा 2250 बटे में 4, उसका 120% निकालो। लिखो इस क्वेश्चन को, इसके बाद करना है बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 12। हो जाएगा आज के लिए इतना ही, अभी कहाँ, अभी बहुत प्रॉफिट एंड लॉस की पीडीएफ बची है। कितना टाइम अभी, 9:17। चलो फिर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के बनाओ, है ना। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि इसमें ना टाइम कम है, क्वेश्चन है ज्यादा, बस क्वेश्चन तो आप खुद से ही बनाओगे।